जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी एनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने यूपी ट्रिपल एससी एनएम का फॉर्म भरा हुआ है और जो लोग यूपी ट्रिपल एससी एनएम का पेपर क्लियर करना चाहते हैं। बहुत ही शानदार बेहतरीन कंटेंट के साथ हम फिर से हाजिर हैं। तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे, क्योंकि ये आज का जो सीरीज है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताएंगे। कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, जिससे आप लास्ट में अपना टोटल स्कोर बताएंगे कि 100 में आपका स्कोर क्या रहा है। क्वेश्चन है, ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्ट विद इन हाउ मैनी आवर्स आफ्टर आ नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी के कितने घंटों में स्तनपान शुरू करवाना चाहिए। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए आधे घंटे में, ऑप्शन बी 4 घंटे में, ऑप्शन सी 2 घंटे में, ऑप्शन डी 24 घंटे में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, आधे घंटे में, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी जब होती है तो कितने घंटे में? आधे घंटे में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के इंजेक्शन इन अ न्यू बॉर्न इज। एक नवजात शिशु को विटामिन के इंजेक्शन किस मार्ग से दिया जाता है। एक नवजात शिशु को विटामिन के का इंजेक्शन किस मार्ग से दिया जाता है। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल या इंट्रावेनस। तो जो विटामिन के का इंजेक्शन है वो नवजात शिशु में या न्यूबॉर्न बेबी में कैसे देते हैं? इंट्रामस्कुलर देते हैं। कैसे देते हैं? इंट्रामस्कुलर देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नियत तिथि स्वस्थ बालक में सामान्य तापमान क्या है। व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ टर्म हेल्दी बेबी। अगर कोई भी जो बेबी है वो टर्म पे हुआ है, नॉर्मल है, तो उसका नॉर्मल जो टेम्परेचर है क्या होगा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। कितना नॉर्मल टेम्परेचर होता है? तो 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। क्वेश्चन है, नॉर्मल एवरेज लेंथ ऑफ द टर्म हेल्दी न्यू बॉर्न इज। एक नियत तिथि स्वस्थ नवजात शिशु में सामान्य औसत लंबाई क्या होती है। आपको यहाँ पे नॉर्मल एवरेज लेंथ बतानी है जो बेबी की होती है। वैसे तो जो नॉर्मल लेंथ होती है वो 45 टू 50 होती है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 65 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 50 सेंटीमीटर। कितना है? 50 सेंटीमीटर। राइट आंसर ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी, 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है, ज्वाइंट बिटवीन टू क्रेनियल बोन आर नोन एज। दो कैरोटी अस्थि के बीच का जोड़ क्या कहलाता है। फंटनेले, ब्रैगमा, सूचर्स, स्कल ज्वाइंट। दो कैरोटी अस्थि के बीच का जोड़ क्या कहलाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इजी भी क्वेश्चन है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है ये क्लास, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास है। और आई होप आप लोग ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सॉल्व कर चुके होंगे, तो आप लोग अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि जॉइंट बिटवीन टू क्रेनियल बोन आर नोन एज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूचर्स। क्या कहते हैं? सूचर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्रस बिकम पेल्विक ऑर्गन आफ्टर। यूट्रस बिकम पेल्विक ऑर्गन आफ्टर कितने दिनों के पश्चात गर्भाशय श्रोणि अंग बन जाता है। श्रोणि का मतलब पेल्विस होता है। ऑप्शन ए 18 से 20 दिनों में, ऑप्शन बी 16 से 18 दिनों में, ऑप्शन सी है 12 से 14 दिनों में, ऑप्शन डी 10 से 12 दिनों में। तो यूट्रस बिकम पेल्विक ऑर्गन आफ्टर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12 से 14 दिनों में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, द डायामीटर ऑफ सर्वाइकल कैनाल आफ्टर द कंप्लीट डायलेशन इज। द डायामीटर ऑफ सर्वाइकल कैनाल आफ्टर द कंप्लीट डायलेशन इज। तो आज आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, आंसर करेंगे और जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। ऑप्शन ए 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 6 सेंटीमीटर।
पूर्ण विस्फारण के पश्चात ग्रीवा नाली का व्यास क्या होता है? आपको बताना है कि द डायामीटर ऑफ सर्वाइकल कैनाल आफ्टर द कंप्लीट डायलेशन इज। तो जो सर्विक्स का डायलेशन होता है मैक्सिमम कितना होता है? 10 सेंटीमीटर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ नर्स इज क्लैंपिंग अम्बिलिकल कॉर्ड एंड द नर्स नोन दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द अम्बिलिकस इज। एक नर्स नाभि रज्जु को कसती है और यह जानती है कि नाभि से उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए। आपको बताना है। ऑप्शन ए 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 5.5 सेंटीमीटर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 2.5 सेंटीमीटर। कितना? 2.5 सेंटीमीटर। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्कोर ऑफ अवगार स्कोरिंग इज। अवगार स्कोरिंग का अधिकतम स्कोर क्या होता है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 23। आपको बताना है कि अवगार स्कोरिंग का अधिकतम स्कोर कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी 10 होता है। कितना होता है? मैक्सिमम 10 होता है। अरे अवगार स्कोर में क्या क्या देखते हैं? हार्ट रेट देखते हैं, स्किन कलर देखते हैं, रिस्पायरेशन रेट देखते हैं, मसल टोन देखते हैं और रिफ्लेक्स देखते हैं। ये 5 चीज़ों को चेक किया जाता है और टोटल स्कोर मैक्सिमम कितना होता है? 10 होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर्स आइडेंटिफिकेशन बैंड इज यूज फॉर अ गर्ल न्यू बॉर्न। अगर कोई भी न्यू बॉर्न बेबी है, गर्ल है, तो उसके लिए जो पहचान बैंड लगाते हैं वो किस कलर का लगाते हैं? ब्लू, पिंक, ग्रीन, रेड। बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा है कि विच कलर्स आइडेंटिफिकेशन बैंड इज यूज फॉर अ गर्ल न्यू बॉर्न। एक नवजात बच्ची के लिए कौन सा रंग पहचान बैंड प्रयुक्त करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पिंक कलर का। कौन से पिंक कलर? अगर न्यू बॉर्न बॉय होता है तो उसके लिए कौन सा कलर यूज करते हैं? ब्लू यूज करते हैं। याद रखिएगा, गर्ल्स के लिए पिंक और बॉयज़ के लिए ब्लू। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल डोनर। आपको बताना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है जो सबको दे सकता है। और यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो जाती है कहीं कहीं। ऑप्शन ए ओ, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी ए बी, ऑप्शन डी बी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपको यूनिवर्सल डोनर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है ओ। लेकिन कभी कभी ओ माइनस ओ प्लस भी आता है, तो अगर जब ऐसे ऑप्शन आते हैं तो ओ माइनस पर क्लिक करेंगे या टिक करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि नियामक या मास्टर ग्रंथि कहलाती है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चंस को पढ़िए और आंसर कीजिए। अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल को, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक पहुंच जाए जिनको इस क्लास की नीड है, जो लोग इस क्लास को लेना चाहते हैं लेकिन उन तक नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। ऑप्शन ए पैरोटिड ग्लैंड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन डी सबलिंगुअल ग्लैंड। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर का सबसे छोटा कोष क्या होता है? स्पर्म, ब्लड सेल, स्टेम सेल या ओवम। तो आपको बताना है स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए स्पर्म। क्या होता है? स्पर्म होता है। अगर स्मॉलेस्ट सेल की बात करते हैं तो स्पर्म होता है, अगर बिगेस्ट सेल की बात करें तो ओवम होता है। याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म होता है और बिगेस्ट सेल क्या होता है? ओवम होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन है, लार्जेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? बताइए। डेल्टॉइड पेशी, एब्स्ट्रैक्ट पेशी, ऑप्शन सी ग्लूटियस मैक्सिमस, ऑप्शन डी पेरोनियस लॉन्गस। मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राइट आंसर सी, ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है, मसल कौन सी होती है, ग्लूटियस मैक्सिमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ यूरेटर। मूत्र नली की औसत लंबाई क्या होती है। ऑप्शन ए 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 32 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ यूरेटर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राइट आंसर है ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ होती है, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी कार्पल बोन्स आर देयर इन आ हैंड। आपको बताना है कि हाथ में कितनी मणिबंध अस्थियां होती हैं। ऑप्शन है 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 5। हाउ मैनी कार्पल बोन आर देयर इन आ हैंड। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी 8 होती हैं। कितनी होती हैं, 8 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है हार्ट रेट इज इनिशिएटेड बाय। हृदय दर किसके द्वारा प्रारंभ होती है, हृदय दर किसके द्वारा प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए एबी नोड, ऑप्शन बी एसए नोड, ऑप्शन सी परकिंजे फाइबर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। एसए नोड हार्ट रेट या हृदय रेट किसके द्वारा प्रारंभ की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी एसए नोड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आपको नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ सकता है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी को टोटल क्वेश्चन आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ा और सर्वाधिक जटिल जोड़ है। लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी इज। ऑप्शन ए पिवोट, ऑप्शन बी विसर्पण, ऑप्शन सी शोल्डर, ऑप्शन डी नी। लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी इज। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी नी होता है। कौन सा जोड़ होता है, नी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल। निम्नलिखित में से कौन सी मस्तिष्क की एकमात्र चलायमान अस्थि है। ऑप्शन ए इथमॉइड, ऑप्शन बी मैंडिबल, ऑप्शन सी फ्रंटल, ऑप्शन डी मैक्सिला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल। निम्नलिखित में से कौन सी मस्तिष्क की एकमात्र चलायमान अस्थि है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मैंडिबल। कौन सी है, मैंडिबल है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे और सभी लोग क्वेश्चंस का आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स इन ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर में कुल अंतःपार्श्विक पेशियां हैं। टोटल नंबर ऑफ इंटरकॉस्टल मसल इन ह्यूमन बॉडी इज। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 8। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 11। कितनी होती हैं, 11 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है अनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आपको बताना है कि जो एनीमिया है वो किसकी कमी के कारण होता है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी बोथ, ए एंड बी दोनों। आयरन की कमी से भी होती है और विटामिन B12 की कमी से भी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइल इज प्रोड्यूस फ्रॉम। पित्त किससे उत्पन्न होता है। पित्त रस जो होता है वो बाइल किससे उत्पन्न होता है। गॉल ब्लैडर से, लीवर सेल से, या पेनक्रियास से, या फिर स्प्लीन से। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। जो बाइल है वो बाइल इज प्रोड्यूस फ्रॉम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी लीवर सेल से। किससे होता है, लीवर सेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग इज मेंस्ट्रुअल साइकिल इज।
ऋतु चक्र में रक्तस्राव की अवधि क्या होती है? ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग इन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज। ऑप्शन ए 1 to 5 days, ऑप्शन बी 1 to 7 days, ऑप्शन सी 3 to 5 days, ऑप्शन डी 1 to 3 days। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए 1 to 5 days। कितनी होती है? 1 to 5 days। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड। केवल स्तनपान अनुशंसित है। अप टू 1 year, अप टू 6 month, अप टू 9 month, अप टू 3 month। केवल स्तनपान अनुशंसित है कितने दिनों के लिए? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंडेड। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, अप टू 6 month। अप टू 6 month। उसके बाद क्या करते हैं? वीनिंग डाइट स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है भोजन से पहले के लिए उपयुक्त चिकित्सीय संक्षिप्त रूप क्या है? भोजन से पहले के लिए उपयुक्त चिकित्सीय संक्षिप्त रूप क्या है? ऑप्शन ए पीसी, ऑप्शन बी बीआईडी, ऑप्शन सी एसी, ऑप्शन डी टीआईडी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी एसी। क्या बोलते हैं? एसी बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है द फाइनल स्टेप इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन द लार्ज स्केल इज। द फाइनल स्टेप इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन अ लार्ज स्केल इज। बड़े पैमाने पर जल शुद्धिकरण का अंतिम चरण क्या होता है? ऑप्शन ए फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी स्टोरेज, ऑप्शन सी बॉइलिंग, ऑप्शन डी डिसइंफेक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी पढ़िए और आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डिसइंफेक्शन। क्या होता है? डिसइंफेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज अ साइनोटिक हार्ट डिजीज। विच ऑफ दीज इज अ साइनोटिक हार्ट डिजीज? ऑप्शन ए ASD, ऑप्शन बी VSD, ऑप्शन सी TOF, ऑप्शन डी PDA। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ दीज आर साइनोटिक हार्ट डिजीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी TOF, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पूर्व प्रसव के चिन्ह हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ प्रीवियस चाइल्ड बर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ प्रीवियस चाइल्ड बर्थ। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी योनि द्वार में रिक्ति। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है ऋतुस्राव के बाद नसबंदी का आदर्श समय है। आइडियल टाइम ऑफ टिबेक्टमी फॉलोइंग मेंस्ट्रुएशन इज। आइडियल टाइम फॉर टिबेक्टमी फॉलोइंग मेंस्ट्रुएशन इज। ऋतुस्राव के बाद नसबंदी का आदर्श समय क्या होता है? ऑप्शन ए ओवुलेटरी फेज, ऑप्शन बी प्रोलिफेरेटिव फेज, ऑप्शन सी सेकेंडरी फेज, ऑप्शन डी मेंस्ट्रुअल फेज। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रोलिफेरेटिव फेज। क्या होता है? प्रोलिफेरेटिव फेज। राइट आंसर ऑप्शन बी। In which type of abortion fetus is dead and retained inside the uterus for a variable period? किस प्रकार के गर्भपात में भ्रूण निष्प्राण और एक परिवर्ती काल के लिए गर्भाशय के अंदर रखा हुआ होता है? असफल गर्भपात या संकटकालीन गर्भपात या अनिवार्य गर्भपात या अपूर्ण गर्भपात। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मिस्ड अबॉर्शन, थ्रेटेंड अबॉर्शन,
इनिटेबल अबॉर्शन या फिर इनकम्प्लीट अबॉर्शन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, मिस्ड अबॉर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ फीटल सर्कुलेशन विच बिकम फोशा ओवल्स आफ्टर बर्थ इज। भ्रूण परिसंचरण का कौन सा भाग जन्म के पश्चात अंडाकार खत बन जाता है। अम्लाइकल आर्टरी, अम्लाइकल वेन, फोरामेन ओवल, डक्टस एरियोटिसिस। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। धमनी वाहिनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, फोरामेन ओवल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, विच ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन आ लेबरिंग मदर विथ हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप ग्रसित प्रसूता माता को कौन सी औषधि निषिद्ध है। ऑप्शन ए प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी मेथर्जिन, ऑप्शन डी मैग्नीशियम सल्फेट। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। विच ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द लेबरिंग मदर विथ हाइपरटेंशन। अगर वो हाइपरटेंशन में है तो उसे कौन सी जो ड्रग है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी मेथर्जिन। मेथर्जिन क्यों नहीं देंगे, क्योंकि जो सर्वाइकल कॉन्ट्रैक्शन है वो लूज हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एंड विथ। प्रसव का तीसरा चरण कब खत्म होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए 2 आवर्स आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी, ऑप्शन बी बर्थ ऑफ बेबी, ऑप्शन सी डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, ऑप्शन डी फुली सर्वाइकल डायलेशन। लेबर का जो थर्ड स्टेज होता है या थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होता है कब इंड होता है, कब समाप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा या गर्भनाल के प्रसव के साथ ही खत्म हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। जैसे ही प्लेसेंटा मेम्ब्रेन जो भी छिल्ली वगैरह होती है वो सब बाहर आ जाती है, उसी के साथ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर खत्म हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है इफ़ द इन्फेक्शियस डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इट इज़। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यदि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रामक रोग सीधे ही हस्तांतरित होता है तो वह क्या होता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इफ द इन्फेक्शियस डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इट इज। सस्पेक्टेबल होस्ट, कम्युनिकेबल डिजीज, पोर्टल ऑफ एंट्री या पोर्टल ऑफ एग्जिट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कम्युनिकेबल डिजीज। राइट आंसर ऑप्शन बी, कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी और सी जैसी संक्रामक बीमारी रोग जनकों का आश्रय बन जाता है। इन्फेक्शियस डिजीज सच एज हेपेटाइटिस बी एंड सी बिकम आ रिजर्वर फॉर पैथोजन इन ब्लड, यूरिनरी ट्रैक्ट या रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चंस, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए ब्लड। क्या होता है, ब्लड होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्टरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड सर्जिकल ड्रेसिंग। शल्य क्रिया उपकरण और शल्य क्रिया ड्रेसिंग में निर्जलीकरण के लिए क्या करते हैं बताइए। एन ऑटोक्लेव इज यूज, सोप एंड वाटर यूज, एथिलीन ऑक्साइड गैस इज यूज या केमिकल आर यूज।
लिखा है टू स्टरलाइजेशन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड सर्जिकल ड्रेसिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, एन ऑटोक्लेव इज यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आर ऑफ्टन रिलेटेड टू पुअर हैंड वॉशिंग एंड। अस्पताल में होने वाले संक्रमण प्रायः निम्न हस्त प्रलक्षण तथा डेडेस से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं बताइए। ऑप्शन ए पुअर यूरिनरी आउटपुट, ऑप्शन बी पुअर पेरिनियल हाइजीन, ऑप्शन सी यूरिनरी ड्रेनेज बैग, ऑप्शन डी इम्प्रॉपर कैथेटर केयर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी इम्प्रॉपर कैथेटर केयर। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करें। 2% ग्लूटाल्डिहाइड में उच्च कक्षा के विसंक्रमण को प्राप्त करने के लिए उपकरण को भिगोना चाहिए कितनी देर के लिए। ऑप्शन ए 30 मिनट, ऑप्शन बी 20 मिनट, ऑप्शन सी 15 मिनट, ऑप्शन डी 1 घंटे के लिए। उच्च कक्षा के विसंक्रमण को प्राप्त करने के लिए उपकरण को कितनी देर भिगोना चाहिए। 2% ग्लूटाल्डिहाइड में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 20 मिनट तक। कितनी देर तक? 20 मिनट तक। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द क्लिनिकल एरिया वेस्ट मैनेजमेंट इज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द क्लिनिकल एरिया वेस्ट मैनेजमेंट इज। ऑप्शन ए सेग्रीगेशन, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्शन सी स्टोरेज, ऑप्शन डी लेबलिंग या वर्गीकरण। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। नैदानिक क्षेत्र अपशिष्ट प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण चरण है पृथक्करण, परिवहन, संचय या वर्गीकरण। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए सेग्रीगेशन, पृथक्करण। क्या करते हैं? पृथक्करण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट हेल्प इन टिश्यू रिपेयर। ऊतक उपचार में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व सहायता करता है। टिश्यू रिपेयर में कौन सा न्यूट्रिएंट हेल्प करता है। विटामिन, ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी प्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट हेल्प इन टिश्यू रिपेयर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है बताइए आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी प्रोटीन। प्रोटीन टिश्यू रिपेयर में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है विच पिट्यूटरी हार्मोन स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क फ्रॉम मैमरिक ग्लैंड। विच पिट्यूटरी हार्मोन्स स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क फ्रॉम मैमरिक ग्लैंड। ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी वासोप्रेसिन, ऑप्शन सी LH, ऑप्शन डी SCG। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन। राइट आंसर ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मास की गर्भावधि के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का मुख्य स्रोत क्या होता है। विच इज द मेन सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आफ्टर द 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज द मेन सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आफ्टर द 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के 3 मंथ बाद जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का मेन सोर्स क्या होता है। ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी प्लेसेंटा, ऑप्शन डी ओवरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी प्लेसेंटा। क्या होता है? प्लेसेंटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। इज लेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस बाइल, ट्रिप्सिन, इंसुलिन, रेनिन। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती हैं? बाइल को, ट्रिप्सिन को, या इंसुलिन को, या फिर रेनिन को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इंसुलिन। क्या करती हैं? इंसुलिन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीरियर फंटनेले नॉर्मली क्लोज बिटवीन द एज ऑफ। सामान्यतः जो अग्र फंटनेला होता है वो कितनी आयु में बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है।
ऑप्शन ए 2 से 3 माह, ऑप्शन बी 12 से 18 माह, ऑप्शन सी 3 से 6 माह, ऑप्शन डी 1 से 9 माह। एंटेरियर फंटनेले नॉर्मली क्लोज बिटवीन द एज ऑफ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। सामान्यतः 12 से 18 माह में बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंबाइंड वैक्सीन। आपको बताना है कि कौन सी संयुक्त टीका है, कौन सा संयुक्त वैक्सीन है। ऑप्शन ए ओरल पोलियो, ऑप्शन बी बीसीजी, ऑप्शन सी डीपीटी, ऑप्शन डी रेबीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंबाइंड वैक्सीन। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कॉलमेट गुरियन, डीपीटी का डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। कंबाइंड टीका कौन सा है, तो डीपीटी है, जिसमें डीपीटी में क्या क्या होता है, पर्टुसिस होता है, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, ये तीनों होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। जैसे कि एमएमआर होता है, मीजल्स मम्स रूबेला। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेक्शन ऑफ द मिडिल ईयर इज कॉल्ड। मध्य कर्ण का संक्रमण कहलाता है, क्या कहलाता है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो मध्य कान में संक्रमण होता है उसे क्या कहते हैं, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओटाइटिस मीडिया। क्या कहते हैं, ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेच्योर्ड ओवम इज कॉल्ड। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेच्योर्ड ओवम इज कॉल्ड ओवल्यूशन, इरोफोबिया, या फिर ऊजेनेसिस, या ओसाइटिस, ओसाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऊजेनेसिस। क्या कहते हैं, ऊजेनेसिस। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉड एंड कॉन्स आर द स्ट्रक्चर ऑफ। सलाखा और शंकु किसकी संरचना है। जो रॉड एंड कॉन्स हैं वो किसकी संरचना है, मिडिल ईयर की, आइज की, ओवरी की, या लंग्स की। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर बहुत कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग आंसर कीजिए और आप अपनी तैयारी को भी चेक कीजिए कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आइज। किसके पार्ट हैं या स्ट्रक्चर है, तो आइज के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है पर्टिसिस वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इफ द चाइल्ड हैज। काली खांसी का टीका निषिद्ध है यदि बालक को कौन सी कंडीशन हो तो नहीं देते हैं। द हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जन, द हिस्ट्री ऑफ जुबलाइन डिक्वेंसी, जुबलाइन डायबिटीज, ऑप्शन सी हिस्ट्री ऑफ जॉइंडिस, ऑप्शन डी हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। पर्टिसिस वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इफ द चाइल्ड हैज। काली खांसी का टीका निषिद्ध है यदि बालक की कौन सी कंडीशन होगी, बताइए आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, द हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जन। यदि मरोड़ की हिस्ट्री वाला है तो उसे नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑप्शन ए रूबेला, ऑप्शन बी ओपीवी, ऑप्शन सी टेटनस, ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रूबेला। कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी के टाइम, रूबेला। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीऑक्सीडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सीकरण रोधी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट। कैल्शियम, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन ए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज। सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज। गर्भावस्था के दौरान ग्रीवा की मृदुता कहलाती है। ऑप्शन ए गुडेल साइन, ऑप्शन बी कॉर्निंग साइन, ऑप्शन सी चैडविक साइन, ऑप्शन डी हैगार साइन। बताइए कौन सा साइन कहलाता है सर्विक्स की सॉफ्टनिंग।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है गुडेल साइन। कौन सा साइन कहलाता है? गुडेल साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन इज मेनिंजाइटिस इन यंग चिल्ड्रन। युवा बच्चों में तनिका शोध की सबसे गंभीर जटिलता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ब्लाइंडनेस, एपिलेप्सी, हाइड्रोसिफेलिस या पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर। द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनिंजाइटिस इन यंग चिल्ड्रन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताइए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एपिलेप्सी। क्या है? एपिलेप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही गर्भावस्था में महिला को आवश्यक अतिरिक्त कैलोरी है। कितनी कैलोरी अतिरिक्त देते हैं? ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 1000। एक ही गर्भावस्था में महिला को आवश्यक अतिरिक्त कैलोरी कितनी देंगे? बताइए इस क्वेश्चन का राइट। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 300। कितनी? 300 अतिरिक्त कैलोरी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज राइट अबाउट सिफेलोहेमेटोमा। सिफेलोहेमेटोमा, विच स्टेटमेंट इज राइट अबाउट सिफेलोहेमेटोमा। सिफेलोहेमेटोमा के लिए कौन सा स्टेटमेंट राइट है या कौन सा कथन सत्य है? शीर्ष रक्त संग्रह के बारे में कौन सा कथन सही है? बताइए। ऑप्शन ए कैन क्रॉस फ्यूचर लाइन, ऑप्शन बी ऑलवेज प्रेजेंट एट बर्थ, ऑप्शन सी अकर ड्यू टू इम्प्रॉपर वीनस ड्रेनेज, ऑप्शन सी कैन नॉट क्रॉस फ्यूचर लाइन। यहाँ पर लिखा है फर्स्ट ऑप्शन में कैन क्रॉस फ्यूचर लाइन, लास्ट में है कैन नॉट क्रॉस फ्यूचर लाइन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैन नॉट क्रॉस फ्यूचर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग इज नोन एज। श्वसन की अनुपस्थिति कहलाती है डिस्पीनिया, एपनिया, साइनोसिस या कोलैप्स। क्या कहलाती है? एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग इज नोन एज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एपनिया। क्या कहते हैं? एपनिया कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, द डिफिनेशन ऑफ हेल्थ बाई WHO इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट एस्पेक्ट्स एक्सेप्ट। WHO द्वारा स्वास्थ्य की परिभाषा में सभी शामिल हैं सिवाय एक को छोड़ के। तो कौन सा है जो शामिल नहीं है? ऑप्शन ए फिजिकल, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी रिप्रोडक्टिव, ऑप्शन डी सोशल। तो आप लोगों को अगर हेल्थ की डिफिनेशन याद होगी तो आप लोग तुरंत फाइंड कर पाएंगे कि कौन सा वर्ड शामिल नहीं है, कौन सा वर्ड इंक्लूड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, रिप्रोडक्टिव इंक्लूड नहीं है। फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग नॉट मेयरली, तो इसमें रिप्रोडक्टिव इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस इज। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। ऑप्शन ए 6 मंथ, ऑप्शन बी 6 वीक, ऑप्शन सी 2 मंथ, ऑप्शन डी 3 मंथ। जो इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस होता है उसका नॉर्मल ड्यूरेशन या टाइम क्या होता है? 6 वीक होता है या फिर 42 डेज, जिसे हम प्यूपेरियम पीरियड भी बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड एक्सिलरी टेम्परेचर इज। मुख और बगल के तापमान में कितना अंतर होता है? मुख और बगल के तापमान में कितना अंतर होता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 0.6 डिग्री सेल्सियस। कितना अंतर होता है? 0.6 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, इनिशियल साइन ऑफ रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस इज। श्वसन कष्ट का प्रारंभिक चिन्ह होता है, क्या होता है? बताइए आप लोग। नीला रोग या नील रोग या घुरघुराने की आवाज़ या श्वास क्षिप्रता या फिर नेजल फेरिंग्स, ट्रकीपीनिया, नेजल फेरिंग्स। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, नेजल फेरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए।
क्वेश्चन है आ नर्स इज असेसिंग आ न्यूबॉर्न ड्यूरिंग आई एग्जामिनेशन विच असेसमेंट फाइंडिंग द अबनॉर्मल अबाउट नॉर्मल पीपल। आंखों के परीक्षण के दौरान एक नर्स एक नवजात का निर्धारण कर रही है। साधारण पुतलियों के विषय में कौन सा निर्धारण असामान्य है? ऑप्शन ए समान पुतलियां, ऑप्शन बी गोलाकार में, ऑप्शन सी प्रकाश के प्रति क्रियाशील, ऑप्शन डी प्रकाश के प्रति अक्रियाशील। अगर कोई भी नर्स है जब वो आई एग्जामिनेशन करती है, अगर वो लाइट से आपकी पुतली जो होती है उधर दिखाती है तो जिधर रोटेट होता है लाइट उधर ही जाती है, तो ये आपका सही है। अगर अब नॉर्मल है तो वो एक ही जगह रहती है, अक्रियाशील रहती है, नॉन रिएक्टिव ऑफ लाइट। राइट आंसर ऑप्शन डी, नॉन रिएक्टिव ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है विच असेसमेंट फाइंडिंग इज नॉट रिलेटेड टू अ प्रीटर्म न्यूबॉर्न। कौन सी निर्धारण निष्कर्ष प्रीटर्म नवजात से संबंधित नहीं है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। कौन सी निर्धारण निष्कर्ष प्रीटर्म नवजात से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए सॉफ्ट ईयर लोब, ऑप्शन बी वर्निश क्यूसोसा कवर होल बॉडी, ऑप्शन सी लॉन्ग नेल, ऑप्शन डी लो बर्थ वेट। यहाँ पर आपको बताना है कि विच असेसमेंट फाइंडिंग इज नॉट रिलेटेड टू अ प्रीटर्म न्यूबॉर्न। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉन्ग नेल। ये किस में होता है? पोस्टम में होता है। किस में होता है? पोस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। शरीर के किस भाग में गैसों का विनिमय होता है? ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी स्टमच। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। आप लोग कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, टोटल स्कोर लास्ट में आपको बताना है, इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चंस का आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी लंग्स में। कहाँ होता है? लंग्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट असेसमेंट ऑफ द न्यू बॉर्न। ऑप्शन ए संक्शन, ऑप्शन बी इनिटेशन ऑफ रिस्पायरेशन, ऑप्शन सी अबगार, ऑप्शन डी फिजिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले क्या करते हैं? कौन सा असेसमेंट करते हैं? व्हाट इज द फर्स्ट असेसमेंट ऑफ द न्यू बॉर्न। नवजात शिशु का पहला असेसमेंट कौन सा होता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, श्वसन का प्रारंभ। सबसे पहले हम एयरवे क्लीन करते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है अनदर नेम ऑफ नी चेस्ट पोजीशन इज। अनदर नेम ऑफ नी चेस्ट पोजीशन इज। नी चेस्ट स्थिति का दूसरा नाम क्या है? गेनुडोर्सल, गेनुपेक्टोरल, लिथोटमी या सिम्स। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनदर नेम ऑफ नी चेस्ट पोजीशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी गेनुपेक्टोरल। क्या नाम है? गेनुपेक्टोरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटावैलेंट वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट। जो पेंटावैलेंट वैक्सीन देते हैं वो किसके प्रोटेक्शन के लिए देते हैं, किसके अगेंस्ट देते हैं? पेंटावैलेंट टीका किससे सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन ए डीपीटी, मीजल्स, रूबेला, ऑप्शन बी डीपीटी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी डीपीटी, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन डी डीपीटी, हिब, हेपेटाइटिस बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है एफएसएच इज सिक्रेटेड बाय। एफएसएच का स्त्राव होता है किसके द्वारा? ओवरी द्वारा, हाइपोथैलेमस द्वारा या एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा? एफएसएच, एलएच। तो आपको बताना है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी कैलोरी इज देयर इन 1 ग्राम ऑफ फैट।
1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? ऑप्शन ए 5 कैलोरी, ऑप्शन बी 7 कैलोरी, ऑप्शन सी 4 कैलोरी, ऑप्शन डी 9 कैलोरी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 9 कैलोरी। कितना होता है? 9 कैलोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, आप लोग पढ़िए, आंसर कीजिए। क्वेश्चन है विच ट्रीटमेंट हेल्प इन टिश्यू रिपेयर? कौन सा पोषक तत्व ऊतक को ठीक करने में सहायता करता है? फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन? रिपीटेड क्वेश्चन है, एक ही पेपर में एक क्वेश्चन 2 बार आया है, आप देख लीजिए। विच न्यूट्रिएंट हेल्प इन टिश्यू रिपेयर? टिश्यू रिपेयर के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट हेल्प करता है? तो प्रोटीन करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है संक्रामक प्रकार की फूड पॉइजनिंग किसके द्वारा होती है? इन्फेक्टिव टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय। ऑप्शन ए साल्मोनेला, ऑप्शन बी स्टेफिलोकोकस, ऑप्शन सी क्लोस्ट्रीडियम, ऑप्शन डी ई कोलाई। फूड पॉइजनिंग किसके द्वारा होती है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए साल्मोनेला के द्वारा होता है फूड पॉइजनिंग। और साल्मोनेला टाइफी से क्या होता है? टाइफाइड होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन है हाउ मैनी ड्रॉप इन आई स्टैंडर्ड ड्रिप सेट मेक 1 ml? हाउ मैनी ड्रॉप इन आई स्टैंडर्ड ड्रिप सेट मेक 1 ml? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 10। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 15। कितना होता है? 15। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल शुड बी टेक बाय अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स? रिकेट्स से पीड़ित एक बच्चे को निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तत्व लेना चाहिए? पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, आयरन। रिकेट्स से प्रभावित बच्चा है तो उसे कौन सा पोषक तत्व लेना चाहिए, खनिज तत्व लेना चाहिए? तो कैल्शियम लेना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया? भारत में अंधेपन का सर्वमान्य कारण है। भारत में अंधेपन का सर्वमान्य कारण है कैटरैक्ट, ट्रैकोमा, रिफ्रैक्टिव एरर्स या विटामिन डिफिशियंसी? भारत में अंधेपन का सर्वमान्य कारण बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है कैटरैक्ट, मोतियाबिंद। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन शुड बी। फ्रोजन, अगर डीपीटी का जो टीका है फ्रोजन या जम जाता है तो उसे क्या करते हैं? उपयोग से पहले ठीक से हिलाना चाहिए, उपयोग से पहले पिघला देना चाहिए या फेंक देना चाहिए, उपयोग के लिए रूम तापमान पर लाना चाहिए। अगर टीका जम जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? डीपीटी का टीका, अगर टीका जम जाता है तो उसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी डिस्कार्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है द ब्रेस्ट मिल्क विच सिक्रेटेड आफ्टर 2 वीक्स ऑफ डिलीवरी इज नोन एज। प्रसूति के 2 सप्ताह बाद स्रावित होने वाला स्तनदुग्ध क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कोलेस्ट्रम, ऑप्शन बी ट्रांजिशनल मिल्क, ऑप्शन सी मैच्योर मिल्क, ऑप्शन डी हिंद मिल्क। द ब्रेस्ट मिल्क विच सिक्रेटेड आफ्टर 2 वीक्स ऑफ डिलीवरी इज नोन एज। डिलीवरी की 2 वीक्स बाद कौन सा मिल्क सिक्रेट होता है? ब्रेस्ट मिल्क। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कोलेस्ट्रम जो 3 से 4 दिन आता है, डिलीवरी के बाद 3 से 4 दिन तक स्रावित होता है, जिसे पीला गाढ़ा पीला कहते हैं दूध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी मैच्योर मिल्क। कौन सा होता है? मैच्योर मिल्क। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट डेसिडुआ टीथ अपेयर इन इन्फेंट एट द एज ऑफ। पहले दूध के दांत शिशु में किस आयु पर दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए 6 मंथ, ऑप्शन बी 6 ईयर, ऑप्शन सी 8 मंथ, ऑप्शन डी 12 मंथ। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। फर्स्ट डेसिडुअस टीथ अपीयर इन इन्फेंट एट द एज ऑफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेबी गेन हिज वेट विद इन 1 ईयर ऑफ एज। एक बच्चा 1 वर्ष में कितना वजन बढ़ा लेता है अपने बर्थ वेट से। ऑप्शन ए 2 टाइम ऑफ द बर्थ वेट, ऑप्शन बी 3 टाइम्स ऑफ बर्थ वेट, ऑप्शन सी 4 टाइम ऑफ बर्थ वेट, ऑप्शन डी 5 टाइम ऑफ बर्थ वेट। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 3 टाइम ऑफ द बर्थ वेट। अगर बेबी का जन्म जब हुआ है वो 3 kg का है तो वो अपना वेट 1 ईयर में कितना गेन कर लेगा, 3 टाइम्स गेन कर लेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग बताइए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, द हेड सर्कमफ्रेंस एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस बिकम इक्वल इन इन्फेंट एट द एज ऑफ। बच्चे के किस आयु पर सिर की परिधि और छाती की परिधि समान हो जाती है। ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन बी 2 ईयर, ऑप्शन सी 3 ईयर, ऑप्शन डी 4 ईयर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग, टाइम नहीं है बिल्कुल भी आप लोगों के पास। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर एक्सेप्ट। निम्नलिखित प्रसव प्रेरणा की विधियां सिवाय एक को छोड़ के। यहाँ पर पूछ रहा है कि जो इंडक्शन ऑफ लेबर होता है उसके सभी मेथड हैं सिवाय एक को छोड़ के। ऑप्शन ए मेथर्जिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी प्रोस्टाग्लैंडिन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है मेथर्जिन। मेथर्जिन को छोड़ के बाकी सभी इंडक्शन ऑफ लेबर की मेथड हैं या विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, ह्यूमन मिल्क इज रिच इन ऑल एक्सेप्ट। मानव दुग्ध में प्रचुर मात्रा में होता है सिवाय एक को छोड़ के। ऑप्शन ए फैट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। आपको बताना है कि ह्यूमन मिल्क में प्रचुर मात्रा में होते हैं लेकिन सिवाय एक को छोड़ के। क्या नहीं होता उसे फाइंड करना है। तो फैट भी होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन आयरन नहीं होता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बबीता का एलएमपी 28 मार्च 2017 को प्रारंभ होता है तो उसकी ईडीडी निम्नलिखित में क्या होनी चाहिए। आपको ईडीडी फाइंड करना है। ईडीडी फाइंड करने के लिए एक सूत्र आता है, नेगल का सूत्र, जिसे हम यूज करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ईडीडी फाइंड करने के लिए किस सूत्र का यूज करते हैं, तो नेगल्स रूल का यूज करते हैं। और 9 रूल किसके लिए यूज करते हैं, तो वो बर्न के लिए यूज करते हैं। नेगल्स और 9 डिफरेंस है, याद रखिएगा, एन से कन्फ्यूज मत होइएगा। तो इसके लिए जो हमारी डेट होती है उसमें हम 7 ऐड करते हैं और जो हमारा मंथ होता है उसमें 9 ऐड करते हैं। याद रखिएगा कैसे निकालेंगे ईडीडी। जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट होगी उसमें हम डेट में 7 प्लस करेंगे और मंथ में 9 प्लस करेंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। हार्ट की सबसे अंदरूनी परत कौन सी, इनर लेयर पूछ रहा है। और कितनी लेयर होती है हार्ट की, 3 लेयर होती हैं, इनर लेयर, मिडिल लेयर और आउटर लेयर। तो आपसे यहाँ पे इनर मोस्ट लेयर पूछ रहा है तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए एंडोमेट्रियम, ऑप्शन बी पेरिकार्डियम, ऑप्शन सी मायोकार्डियम, ऑप्शन डी एंडोकार्डियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी एंडोकार्डियम। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। एंडोमेट्रियम का मतलब होता है यूट्रस की लेयर, एंडोकार्डियम का मतलब होता है हार्ट। अगर कार्डियम लग जाए तो हार्ट के लिए, मेट्रियम लग जाए तो यूट्रस के लिए। तो यहाँ कन्फ्यूजन करने के लिए सबसे पहले उसने एंडोमेट्रियम ही रख दिया और आप लोग इसी को देखेंगे इंडो, अच्छा यही होती, टिक कर दिया। तो ऐसा नहीं है, ध्यान से पढ़ना है। तो एंडोकार्डियम, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, ओवर द काउंटर प्रेगनेंसी टेस्ट इज कंसिडर्ड एज। प्रतिकूल गर्भावस्था से परे परीक्षण माना जाता है।
ऑप्शन ए पॉसिबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी प्रेजेम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन डी पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रतिकूल गर्भावस्था के परे परीक्षण कौन सा माना जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। कौन सा होता है? प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए आंसर कीजिए। क्वेश्चन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेट्स टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित में किसकी कमी के कारण तंत्रिका नली में त्रुटि हो जाती है? ऑप्शन ए फॉलिक एसिड, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी जिंक। प्रेगनेंसी के टाइम किसकी कमी के कारण न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए फॉलिक एसिड की कमी। किसकी कमी से? फॉलिक एसिड की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड। जरायु नाल का निष्कासन प्रसूति के किस चरण में होता है या प्लेसेंटा किस स्टेज पे आउट होता है? ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेज, ऑप्शन बी सेकंड स्टेज, ऑप्शन सी थर्ड स्टेज, ऑप्शन डी फोर्थ स्टेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी थर्ड स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज स्क्रीन बाई पैप स्मीयर। पैप लेपन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति की जांच होती है? ऑप्शन ए ओवरियन कैंसर, ऑप्शन बी एंडोमेट्रियल कैंसर, ऑप्शन सी सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन डी ब्रेस्ट कैंसर। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज स्क्रीन्ड बाई पैप स्मीयर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सर्वाइकल कैंसर। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन अकर इन। निषेचन होता है कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में, ओवरी में, यूट्रस में, वेजाइना में। तो जो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में? एम्पुला पार्ट में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सेप्टेड वेट गेन बाय एंटीनेटल मदर ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 वीक्स। प्रथम 20 सप्ताह के दौरान प्रसव पूर्व माता के वजन में प्रत्याशित भार वृद्धि होती है। कितना वेट गेन होता है प्रथम 20 सप्ताह में? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 से 3 kg। कितना? 2 से 3 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फीटल माइक्रोसोमिया। व्हाट डू यू मीन बाय फीटल माइक्रोसोमिया। भ्रूण महाकायता से क्या तात्पर्य है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी बर्थ वेट। जन्म के समय 4.5 kg से ज़्यादा जो वेट होता है वो बर्थ के समय 4.5 kg से ज़्यादा होता है, जिसे हम फीटल माइक्रोसोमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है विच एब्डोमिनल ग्रिप इज यूज टू असेस द डिसेंट ऑफ द हेड इन द प्रेग्नेंट वुमेन। गर्भवती महिला में सिर में अवनति के निर्धारण के लिए कौन सी उदरीय ग्रिप प्रयुक्त करते हैं? ऑप्शन ए फंडल ग्रिप, ऑप्शन बी लेटरल ग्रिप, ऑप्शन सी पेल्विक 1 ग्रिप, ऑप्शन डी पेल्विक 2 ग्रिप। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। विच एब्डोमिनल ग्रिप इज यूज टू असेस द डिसेंट ऑफ द हेड इन द प्रेग्नेंट वुमेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी पेल्विक 2 ग्रिप। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट मोमेंट ऑफ द बेबी फेल्ड बाय द मदर इज नोन एज। माता द्वारा शिशु की गति के प्रथम अनुभव को क्या कहते हैं? लाइटनिंग, क्विकनिंग, बैटल डोर या एंगेजमेंट। फर्स्ट मोमेंट ऑफ द बेबी फेल्ड बाय द मदर इज नोन एज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी क्विकनिंग कहते हैं। लाइटनिंग किसे कहते हैं? वेलकम साइन को कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए।
वाई डज बेड रेस्ट इज इसेंशियल इज इन प्री एक्लेम्सिया। पूर्व प्रसवाक्षेप में बेड रेस्ट क्यों आवश्यक है? टू प्रिवेंट एक्लेम्सिया, टू मोबिलाइज टिश्यू फ्लूइड सर्कुलेशन, प्रिवेंट प्रीमेच्योर लेबर और इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड डिक्रीज एनीमिया। किस लिए प्री एक्लेम्सिया में बेड रेस्ट आवश्यक माना जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड डिक्रीज एडिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है विच इज द हजार्ड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर विथ पिटोसिन। पिटोसिन में प्रसूति प्रेरण में क्या जोखिम है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, रैप्चर ऑफ यूट्रस। रैप्चर ऑफ यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द कॉमन एंड आइडियल फीमेल पेल्विस। विच इज द कॉमन एंड आइडियल फीमेल पेल्विस। कौन सी सामान्य और आदर्श महिला श्रोणि है? एंड्रॉयड, गायनेकॉइड, प्लेटिपेलर या एंथ्रोपॉइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, गायनेकॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है विच हार्मोन इज हेल्पफुल इज इन ग्रोथ ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स। अंडाशय पुटक की वृद्धि में कौन सा हार्मोन सहायता करता है? ऑप्शन ए एफएसएच, ऑप्शन बी एलएच, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरोन। विच हार्मोन इज हेल्पफुल इन ग्रोथ ऑफ ओवरियन फॉलिकल। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन ऑफ गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। क्या रीजन होता है अगर एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर है वो गोल्डन कलर हो जाता है? ऑप्शन ए आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, ऑप्शन बी फीटल डिस्ट्रेस, ऑप्शन सी पोस्ट मेच्योरिटी, ऑप्शन सी प्री मेच्योरिटी। तो अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर गोल्डन कलर हो जाता है तो क्या होता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। क्या होता है? आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। विच एमंग द फॉलोइंग वेसल्स कंटेन हायर ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्शन इन फीटल सर्कुलेशन। निम्नलिखित में से कौन सी वाहिकाएं भ्रूणीय परिसंचरण में उच्च ऑक्सीजन संकेंद्रण रखती हैं? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा फिर आंसर कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए अम्लाइकल वेन। राइट आंसर ऑप्शन ए अम्लाइकल वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पीपीएच। पीपीएच का जो कॉमन काज है वो क्या है? पोस्टपार्टम हेमरेज, ऑप्शन ए एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, ऑप्शन बी सम इन्वोल्यूशन, ऑप्शन सी बर्थ इंजरी, ऑप्शन डी प्यूपेरियल सेप्सिस। प्यूपेरियल सेप्सिस। तो राइट आंसर ऑप्शन ए एटोनिक सिटी ऑफ यूट्रस मेन कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है प्राइमरी हेल्थ केयर इज एसेंशियल केयर दैट इट इज। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यक है जो है कि क्या है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रवेश या वहनी और वहनी, ऑप्शन बी वहनी और स्वीकार्य, ऑप्शन सी स्वीकार्य, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिटी हेल्थ केयर इज फोकस्ड ऑन पुअर पीपल, सिक पीपल, मदर एंड चिल्ड्रेन, ऑप्शन डी टोटल कम्युनिटी। सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल किस पर केंद्रित होती है? गरीब लोगों पर, बीमार लोगों पर, माताओं एवं बच्चों पर, या फिर समग्र समुदाय पर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी टोटल कम्युनिटी पर। किस पर? टोटल कम्युनिटी पर या पूरे समुदाय पर।
तो आप लोग बताएंगे कि 100 क्वेश्चंस में आप लोगों का टोटल स्कोर क्या रहा। आप लोग ज़रूर अपना स्कोर बता के तब जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूट ना जाए। और आप लोग वीडियो कैसी लगी इसके लिए एक कमेंट ज़रूर करके बताएंगे और अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।